So hello everyone, what's up and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing really good. I am Naman Parikh and मैं एक CA finalist student हूँ and यार finally I can introduce myself as a CA finalist. तो यार इस वीडियो में ना बात करने वाला हूँ कि कैसे मैंने लास्ट के जो 2 महीने मेरे को मिले थे प्रिपेयर करने के लिए अपने CA इंटर ग्रुप 2 के लिए, उसमें मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी, क्या प्लान किया था एंड कौन से वो चैप्टर्स थे एंड कौन से वो चीज़ें थी जो मैंने अपने इन 2 महीनों में करी थी जिससे मेरे को बहुत हेल्प हुई अपने CA इंटर ग्रुप को क्लियर करने के लिए। एंड यार लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने अपनी पढ़ाई जो प्रिपरेशन थी वो कब से स्टार्ट करी थी। तो यार रिजल्ट जो आया था सितंबर 24 अटेम्प्ट का, वो आया था 38 अक्टूबर को एंड मेरे को अच्छे से याद है 38 अक्टूबर को आया था, छोटी दिवाली के दिन। तो उस दिन मेरा रिजल्ट आया था एंड यार उसके 3-4 दिन बाद मेरे को लगता है कि अराउंड 4-5 डेज बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि दिवाली भी थी उस टाइम। तो 5 दिन का जो टाइम पीरियड था वो ऐसे ही निकल गया था मौज मस्ती में। तो मैंने उसके बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। तो मेरे को रफली मैं बताऊँ तो मेरे को अप्रॉक्सीमेटली जैसे 2 महीने प्रिपेयर करने के लिए। एंड यार अगर मैं बात करूँ कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या था इन 2 महीनों में, तो वो था कि मेरे को जीरो से सब कुछ पढ़ना था, क्योंकि सब्जेक्ट लाइक कॉस्टिंग, ऑडिट, एफएमएसएम, ये सारे सब्जेक्ट मैंने इससे पहले ग्रुप 1 दिया था, तो इनकी बिल्कुल मैंने तैयारी करी नहीं थी, क्योंकि मेरे को लगा था कि यार रिजल्ट के बाद ही पढ़ाई करेंगे। तो मैंने रिजल्ट से पहले तक इनकी कोई भी पढ़ाई करी नहीं थी। एंड रिजल्ट के बाद दिवाली जब खत्म हो गई, छुट्टियां खत्म हो गई, तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब जीरो से स्टार्ट करना है। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए कि मेरे को यार सारे सब्जेक्ट्स को जीरो से स्टार्ट करना होगा। एंड जैसा कि मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि मेरे जो थ्योरी सब्जेक्ट्स है वो मेरी वीकनेस है एंड जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो मेरी स्ट्रेंथ है। तो मेरे को यार थ्योरी सब्जेक्ट को बहुत मेरे को लगता है कि यार कैसे होगा, क्या होगा, मेरे को समझ ही नहीं आता। थ्योरी सब्जेक्ट मेरे को रटना आता ही नहीं, मेरे को रटा जाता ही नहीं मेरे से। बट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, जब वो अकाउंट जैसे सब्जेक्ट होता है, टैक्सेशन था ग्रुप 1 में, जो अब जो ग्रुप 2 में दिया मैंने, कॉस्टिंग, एफएम, ये सारे सब्जेक्ट प्रैक्टिकल थे, तो मेरे को ये बहुत अच्छे लगते थे और इजीली ये कवर भी हो जाते थे। बट जो ग्रुप 2 में ऑडिट था और एसएम था यार, इसमें मेरे को बहुत दिक्कत आई थी इनको कवर करने में, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे। एंड यार इसीलिए ना मैंने पढ़ाई भी अपनी ऑडिट से ही स्टार्ट करी थी कि यार ऑडिट को पहले अपन खत्म कर लेते हैं, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स पे जाएंगे। तो मैंने सोचा था कि यार जो अपना टैक्सेशन का कोर्स होता है ना, जो ग्रुप 1 में टैक्सेशन है, उसमें जो इनकम टैक्स और जीएसटी का जो कोर्स होता है, उतना ही कोर्स अकेला ऑडिट कवर करता है। तो यार बहुत ही ज़्यादा कोर्स था। एंड यार ऑडिट में ना ऐसा है कि ऐसे कहीं से भी जो पॉइंटर्स होते हैं, जिसमें बहुत सारे बुलेट पॉइंट्स होते हैं, कोई कोई जो टॉपिक्स होता है वो कहीं ना कहीं से भी क्वेश्चन बना देता है ऐसे ही। तो यार बहुत सारा कवर करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा याद करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता था मेरे को ऑडिट। तो मैंने इसको स्टार्टिंग में ही सोचा था कि कवर कर लूँगा आराम से, बट वो भी मेरे से हो नहीं पाया, क्योंकि यार स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि अभी मेरे पास 2 महीने हैं, तो आराम से पहले ऑडिट को खत्म कर लेते, बाकी जो सब्जेक्ट है उसको बाद में खत्म कर लेंगे। बट मैंने सोचा कि पहले ऑडिट को खत्म करेंगे तो यार बाकी सब्जेक्ट रह जाएंगे। तो मैंने स्टार्ट किया ऑडिट प्लस कॉस्टिंग से। बट ऑडिट को मैं ज़्यादा टाइम लेता था और कॉस्टिंग को थोड़ा कम टाइम लेता था। बट उस टाइम में भी ना मेरे को ऐसा लगता था कि यार ऑडिट बहुत कम कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से मेरे को जीरो से पढ़ना था। एंड यार मैंने उस टाइम लेक्चर्स देखना स्टार्ट किए थे, तो मैं लेक्चर्स ही देखता रहता था एंड उसको याद भी करना होता था, वो मैं भूल गया था कि याद भी करना है मेरे को, बट मैं लेक्चर्स देखने में लग जाता था। एंड कॉस्टिंग में उस टाइम पे सही चल रहा था। तो बात कर लेते सब्जेक्ट वाइज, बात कर लेते सीधा सीधा। तो स्टार्ट करते हैं अपन जो कॉस्टिंग सब्जेक्ट है उससे। तो मैं बता दूं कि मैंने कौन से टीचर को रेफर किया था कॉस्टिंग के लिए। मैंने किया था नमित अरोरा क्लासेस, जो नमित अरोरा सर की क्लासेस है उसको रेफर किया था। एंड यार मैंने उनकी जो बूस्टर बैच है, बूस्टर बैच यूट्यूब पे डाला हुआ है उन्होंने, सिर्फ उसको देखा था, क्योंकि उसमें ना वो जो हर चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना, जैसे 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 ओवरहेड कॉस्टिंग हो गया, तो ओवरहेड कॉस्टिंग में पहले वो सब कुछ समरी देते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है, कैसे कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मेरे को उसी में सब कुछ कवर हो गया था और उसके अलावा मेरे को कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई कि इसके अलावा मेरे को अच्छे से कोई सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। ऐसा मेरे को लग रहा था कि यार सर ने बहुत अच्छे से सिर्फ बूस्टर बैच में ही उन्होंने सब कुछ अच्छे से पढ़ा दिया, क्योंकि उन्होंने सारे फॉर्मूलेज भी उसमें करवा दिए, सारे कॉन्सेप्ट भी उसमें बता दिए, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी उसमें बता दिया, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उसमें इंक्लूडेड उन्होंने कराई दिए थे। तो मैंने उनको सारे बूस्टर बैचेस की वीडियोस को देखा था एंड यह बहुत ही हेल्पफुल लगी थी। और साथ साथ मैंने उसके अलावा आईसीए मॉड्यूल को रेफर किया था और आरटीपी एमटीपी करी थी, और पीवाईक्यू से सर ने अपने बूस्टर बैच में ही करा दिए थे। तो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई थी उससे। एंड नेक्स्ट बात करते हैं सब्जेक्ट जो कि है ऑडिट। यार ऑडिट में बताऊँ सबसे मेरे को बकवास सब्जेक्ट लगता था। जैसे फाउंडेशन में मेरे को लगता था मैथ्स, डर लगता था मैथ्स से, वैसे ही इस ग्रुप में मेरे को सबसे ज़्यादा डर लगता था ऑडिट से, क्योंकि याद ही नहीं होता था। तो मैं बात कर लेता हूँ पहले कि किस टीचर को मैंने रेफर किया था। तो मैंने रेफर किया था सीए ऋषभ जैन सर की वीडियोज़ को। उन्होंने ना फास्ट ट्रैक वीडियो डाल रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे, शायद अब तो उन्होंने रिमूव कर दिए। एंड उनका जो ऐप है एकाग्रता, उस पर उन्होंने डाल दिए, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं अगर आपको देखने तो उस फास्ट ट्रैक लेक्चर से मैंने अपने ऑडिट को कवर किया था। एंड यार सर ने बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ समझाया था, मेरे को सब समझ भी आ रहा था, बट मेरे से वो क्या है ना, थ्योरी लर्न नहीं होती, ये मेन प्रॉब्लम लगती थी। एंड समझ सब कुछ आ रहा था, ऑडिट में सब कुछ समझ आ रहा था, बट उसको लर्न नहीं हो पा रहा था मेरे से, ये मेन मेरे को चैलेंज आ रहा था अपने जो प्रिपरेशन के टाइम पे। तो मैंने क्या किया, थोड़े बहुत शॉर्टकट्स भी ट्राई किए कि शायद शॉर्टकट से हो जाए, बट शॉर्टकट भी ज़्यादा टाइम तक, इतना ज़्यादा वास्ट कोर्स है तो कहाँ से याद होगी। बट फिर मैंने स्टार्ट किया, रिटन प्रैक्टिस किया ना, याद करो, बोल के याद करो, फिर लिख के याद करो। तो थोड़ा बहुत मेरे को याद होना चालू किया। एंड यार मैंने कुछ जो चैप्टर्स है जैसे बैंक ऑडिट, वो मैंने करा ही नहीं था, बिल्कुल नहीं करा था, उसको छोड़ के गया था मैं एग्जाम में। एंड जो चैप्टर नंबर 3 है रिस्क असेसमेंट एंड चैप्टर 4 है,
तो इसमें से भी मैंने कुछ पार्ट छोड़ा था, ऐसा नहीं बोल रहा कि मैंने पूरा चैप्टर छोड़ दिया, बट कुछ पार्ट छोड़ा था। एंड जो छोड़ा था ना उसमें क्वेश्चन आया भी नहीं भगवान की कृपा से, बट थोड़ा बहुत मैंने छोड़ दिया था एग्जाम से, क्योंकि मेरे से हो ही नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा वास्ट कोर्स था। एंड उसके अलावा तो मेरे को ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं। बट सर ने जो जैसे चैप्टर नंबर 5 है जो अकाउंटिंग का है, अकाउंटिंग से रिलेटेड ही है, जो बैलेंस शीट के आइटम, P&L के आइटम से रिलेटेड जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से समझाया था। एंड डिफरेंट एंटिटीज़ की ऑडिट कैसे करते हैं वो भी बहुत अच्छे से समझाया था। तो ओवरऑल मैं बताऊँ तो मेरे को ऑडिट में सब कुछ समझ आया था, बट मेरे से याद नहीं हो पा रहा, क्योंकि थ्योरी में से होती ही नहीं है याद, इसलिए मेरे को थोड़ा बहुत चैलेंज उसमें फेस करना पड़ा था। एंड ये सबसे अच्छी चीज़ मेरे को जो लगी ऋषभ जैन सर की वीडियोज़ में, उसमें क्या है कि उन्होंने बता रखा है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ चुका है आईसीआई, एंड इस टॉपिक से पूछ सकता है आईसीआई। तो उन्होंने स्पेसिफिक क्वेश्चंस मार्क करा दिए थे अपने फास्ट ट्रैक लेक्चर्स के दौरान ही, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। एंड उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए भी। एंड यार लास्ट में उन्होंने एग्जाम से पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट भी दी थी, अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दी थी उन्होंने। एंड यार वो भी बहुत हेल्पफुल थी, एंड उसमें से भी बहुत सारा कंटेंट पूछा गया था इस बार। तो मैं बोलूँगा कि जो ऋषभ जैन सर मेरे को लगे बहुत अच्छे से उन्होंने कवर किया मेरे को, जो भी मेरे को जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी वो मेरे को मिली ऑडिट में। बस मेरे को ये फेस करना पड़ा कि यार मेरे से थ्योरी लर्न नहीं हो पा रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट था। बाकी तो मेरे को कोई प्रॉब्लम आई नहीं ऑडिट में। एंड अब बात करते हैं जो कि है FM एंड SM। तो बात कर लेते हैं पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कि होता है FM। तो मैंने उसमें रेफर किया था नमित अरोड़ा सर की वीडियोस को, सेम जैसे उन्होंने कॉस्टिंग में दूसरा बैच डाला हुआ था उसमें उसी की तरह से FM में भी कर रखा था उन्होंने। एंड यार उन्होंने सारे चैप्टर्स को ऐसे कवर एफिशिएंटली वे में कवर कर रखा था कि 1 वीक के अंदर आप सारे चैप्टर्स को कवर कर सकते हो, रिवीजन भी कर सकते हो उसके बाद उन्हीं वीडियो से। क्योंकि यार सर ने, मैंने जैसा आपको बताया कॉस्टिंग में, कि सारे समरी वे में सारे चैप्टर को समरी के रूप में उन्होंने कवर कर रखा है, सारे फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट, सारे तरीके के क्वेश्चंस। एंड उन्होंने है ना लिमिटेड क्वेश्चंस में ही सारे एडजस्टमेंट कवर कर रखे, कि ऐसे क्वेश्चंस उन्होंने अपने उसमें दूसरे बैच में रखे थे कि जिसमें मोस्ट ऑफ द एडजस्टमेंट कवर हो जाए अच्छे से। एंड उन्होंने ये भी बताया था कि ये वाले इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आने की चांसेस भी है। एंड उन्होंने बोला भी था कि है ना आप बूस्टर बैच करके चल जाओ, इसके बाहर नहीं आने वाला। और उन्होंने बिल्कुल सही बोला था, उसके बाहर आया भी नहीं। एंड बहुत ज़्यादा ईजी बन गया FM मेरे लिए उनकी वीडियोस के बाद। एंड अगर बात करें SM की, तो उसमें मैंने फॉलो किया था अगेन ऋषभ जैन सर की वीडियोस को, जो कि यार बहुत अच्छे से उन्होंने, मतलब मैं बोलूँ तो 14-15 लेक्चर्स में पूरा SM कवर कर रखा था। बट मैंने जो 5th चैप्टर है SM का वो छोड़ के गया था मैं एग्जाम में, क्योंकि मैंने 1 2 3 4 जब मैंने चैप्टर्स करे तो मेरे पास अराउंड 1-2 दिन ही बचे थे एग्जाम से पहले तक, तब जाके मेरा वो 4 चैप्टर्स कवर हुए थे। एंड मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं 5th चैप्टर कवर करूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, लेंदी था। इसीलिए मैंने उसको सोचा कि उसको क्यों ना स्किप कर दिया जाए। मैंने सोचा एग्जाम से पहले एक बार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेंगे, एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख भी लिए थे मैंने उस चैप्टर के। एंड बाकी मैं बात करूँ जो रिमेनिंग 4 चैप्टर्स है, 1 2 4 चैप्टर्स, उसमें मेरे को कोई भी दिक्कत आई नहीं, क्योंकि ऋषभ जैन सर ने ना बहुत अच्छे से अपनी वीडियोस में सब कुछ कवर कर रखा था। स्पेसिफिक क्वेश्चन बता रखे थे, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी है, वो भी बताया था उन्होंने। एंड जो मैंने बताया ऑडिट में कि उन्होंने इंपॉर्टेंट लिस्ट दिया था, वैसे ही उन्होंने सेम SM के लिए भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और इंपॉर्टेंट लिस्ट दी थी क्वेश्चंस की और टॉपिक्स की। तो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई थी उन सब चीज़ों से। एंड यार मेरे को SM में इतना कोई डिफिकल्टी आई नहीं, क्योंकि मैं मानता हूँ वो थ्योरी सब्जेक्ट है, बट मोस्ट ऑफ द कवरेज उनका जो BST अपन जो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं उस रिलेटेड ही था। एंड यार वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, कैसे आप स्ट्रेटजी बनाओ अपने बिजनेस के लिए, तो उसमें मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट भी आ गया था, इसलिए मेरे को ज़्यादा उसमें डिफिकल्टी आई नहीं। एंड उसकी लैंग्वेज भी थोड़ी ईजी थी एज़ कम्पेयर टू ऑडिट। ऑडिट में थोड़ी लीगल लैंग्वेज ज़्यादा है, टेक्निकल लैंग्वेज ज़्यादा है, तो इसलिए मेरे को ऑडिट थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट लगा। बट SM में मेरे को इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी आई नहीं, तो मैं लर्न कर लिया था SM को अच्छे से, मतलब आराम से तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ मैंने अच्छे से कर लिया था उसको एंड तक। ये तो बात हो गई सब्जेक्ट वाइज। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल क्या स्ट्रेटेजी रही थी। तो यार मैंने सोचा था कि जो 2 महीने आराम से इसको यूटिलाइज़ करेंगे, एटलीस्ट 2 से 3 बार रिवाइज़ करेंगे, बट कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स के कारण वैसा हो नहीं पाया। बट मैं बोलूँगा कि 1 से 2 बार तो रिवीजन कर ही लिया था। एंड मॉक टेस्ट भी मैंने दे दिए थे अच्छे खासे, 3 या 4 मॉक टेस्ट दिए थे मैंने हर सब्जेक्ट के, तो मेरे को इतनी ज़्यादा टेंशन हो नहीं रही थी। बट मेरे को ये टेंशन थी कि यार ऑडिट कैसे निकलेगा। बट मैंने फिर ज़्यादा फोकस ऑडिट पे भी रखा कि यार ऑडिट करते हैं, क्योंकि ऑडिट मेरे को वीक लग रहा था, मेरे को सही में ऑडिट वीक लग रहा था। और मैंने वैसा ही रिजल्ट में भी देखा कि एग्जैक्ट 40 मार्क्स आए मेरे को ऑडिट में, बच गए। तो वैसे ही मैंने अच्छा किया ऑडिट पे ज़्यादा फोकस करके, एंड बाकी तो कवर हो ही गया था सब कुछ। अब मैं बात करूँ ना कि मैंने कैसे अपने जो डेज थे, 2 महीने के दिन थे, उसको कैसे डिवाइड किया था। तो मैंने स्टार्टिंग जो बताई दी आपको ऑडिट से करी थी, तो मैंने पहले महीने तो पूरा ऑडिट में अच्छे से दिया कि ऑडिट अच्छे से हो जाए। उसके बाद कॉस्टिंग और FM को कवर किया था मैंने, कॉस्टिंग और FM को अच्छे से कवर कर लिया 100%। उसके बाद मैंने SM किया चालू, जो कि मैंने अराउंड फिनिश कर लिया 1 to 4 चैप्टर्स दिसंबर के एंडिंग तक। एंड उसके बाद मैंने रिवीजन स्टार्ट करी थी अपनी, तो मैंने एटलीस्ट 2 बार रिवाइज किया था अपने कोर्स को। एंड उसके बाद मेरे को करना था MTP, RTP एंड PYQs, उससे जो कि मेरा रिवीजन और अच्छा स्ट्रांगली हो जाए। एंड उसके बाद मैंने दिए थे 3 से 4 मॉक टेस्ट दिए थे, तब जाके मेरे को थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया था कि एग्जाम हाँ ठीक है, अब थोड़ा बहुत संभल जाएगा एग्जाम में। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने रेफर करी थी, जो ICAI ने अपने वेबसाइट पे दे रखा है चैप्टर वाइज वेटेज का PDF, मैं अपने टेलीग्राम पर डालूंगा, वो मैंने रेफर किया था। कि उसमें मैंने देखा था कि इस चैप्टर से इतना जो पोर्शन है ICAI कवर कर सकता है एग्जाम में, वो ICAI ने खुद ने बता रखा है उस PDF के अंदर, तो मैंने वो रेफर किया था। एंड उसके अलावा जो मटेरियल रेफर किया था वो प्योरली मैंने रेफर किया था ICAI मॉड्यूल को। एंड यार मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप भी ICAI मटेरियल को पूरा अच्छे से 100% कवरेज करें,
ताकि है ना आपको दिक्कत नहीं आए, क्योंकि आईसीआई अपने एग्जाम में उसी से पूछेगा। वैसे ही क्वेश्चन आएंगे आईसीआई मटेरियल में जैसे दे रखे वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, या फिर आप रेफर कर सकते हैं पीवाईक्यूज को। पीवाईक्यूज से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, हाँ ऐसे क्वेश्चन मेरे एग्जाम में मेरे को देखने को मिल सकते हैं। बाकी अब मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि है ना अभी आपके पास अराउंड 50-55 डेज बचे हैं, तो आप अच्छे से अभी भी प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है आपको। बट आपको थोड़ा बहुत टाइम जो है ज़्यादा अपनी स्टडीज़ को देना पड़ेगा, और वो तो यार देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको अभी टाइम कम हो गया और कोर्स ज़्यादा है। एंड मैं आपको बोलूँगा कि आप अभी भी आराम से 2 से 3 बार रिवाइज करके जा सकते हैं अपने कोर्स को, अगर आप प्लानिंग अच्छे से करें या फिर स्ट्रेटेजाइज अपने अच्छे तरीके से करें तो। एंड 2 से 3 मॉक टेस्ट अच्छे से देने हैं, फुल टेस्ट, ताकि आपका मोटिवेशन जो है ना वो बना रहे, एंड स्पीड जो है मेंटेन करके चलनी है एग्जाम से, तो आपको देनी पड़ेगी 2 से 3 मॉक टेस्ट तो लगाने ही लगाने पड़ेंगे। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं वीडियो के एंड में एक इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ। तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए जब मैंने रिएक्शन वीडियो अपलोड किया था अपना, तो उसमें बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि भैया 2 महीने बचे हैं, क्या मेरा सीए इंटर ग्रुप निकल सकता है अभी भी? तो मैंने बोला कि यार क्यों नहीं निकल सकता भाई, अभी तुम्हें विश्वास करना होगा, खुद पे विश्वास करना होगा कि ना मैं कर सकता हूँ, मेरे से हो जाएगा और मैं कर लूँगा। एक तो ये करना होगा, सबसे पहले खुद पे विश्वास करो, ट्रस्ट योरसेल्फ, बिलीव योरसेल्फ। एंड उसके बाद मैनिफेस्ट करो कि यार कब तक मैं दूसरों की वीडियोस देखता रहूँगा, कब तक मैं दूसरों के रिजल्ट रिएक्शन पे कमेंट करता रहूँगा कि कांग्रेचुलेशंस टू यू, कांग्रेचुलेशंस टू यू। कब मैं अपने आप की वीडियो यूट्यूब पे डालूंगा कि भाई मेरा रिएक्शन ये है, कब दूसरों को मैं अपने वीडियोस को दिखा पाऊंगा। तो आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करो कि ये ना मेरा रिजल्ट आने वाला है, कि मैं करने वाला हूँ, पास करने वाला हूँ मैं। आप मैनिफेस्ट करोगे ना, क्योंकि यार मैनिफेस्टेशन बहुत इफेक्टिवली काम करता है, बहुत अच्छी चीज़ है मैनिफेस्ट करना। एंड यार कभी ना कभी आपकी जो मैनिफेस्ट आपने करा है वो कभी ना कभी तो जाके फुलफिल होगी। हाँ शायद कल ना हो, अगली बार नहीं हो, लेकिन एक ना एक दिन आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल होगी ही होगी। मैं आपको ये बोलूँगा कि बिलीव इन योर सेल्फ, कीप वर्किंग हार्ड एंड मैनिफेस्ट करो, अपने आप को वहाँ पे इमेजिन करो कि हाँ तुम्हारा सक्सेसफुल हो गया है, सक्सेसफुली तुम क्लियर कर गए हो अपने एग्जाम को। एंड ये दूसरों को जो रिएक्शन वीडियोस तुम देख रहे हो, अपने आप को इमेजिन करो उसमें कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरे से भी ऐसा क्लियर हो सकता है। बाकी तो वीडियो यहीं तक थी कि है ना कैसे मैंने अपने 2 महीनों में अपना सी इंटर ग्रुप 2 क्लियर करा। बाकी आप सभी की कांग्रेचुलेशन विशेस देके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।